हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज मैं स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, महारत्न और नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। तो देखिए, इंडिया में जितने भी सेंटर ओन्ड जो कंपनीज़ होती हैं, जिनको हम केंद्रीय या फिर हम सार्वजनिक उद्यम कंपनियां बोलते हैं, जो सरकार के अंडर होती हैं, उन कंपनीज़ को जो है कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न कंपनियां शामिल होती हैं। सो क्या ये स्टेटस है, क्यों इनको सरकार ये स्टेटस देती है, और कौन कौन सी कंपनी है जो महारत्न कंपनीज़ हैं, जो नवरत्न कंपनीज़ हैं और मिनी रत्न कंपनीज़ हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, करंट का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, करंट अफेयर्स का, क्योंकि सरकार डिक्लेयर करती रहती है किसी ना किसी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी या फिर नवरत्न या महारत्न कंपनीज का स्टेटस उनको देती रहती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जीके पर्सपेक्टिव, यानी कि जीके के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किसके अंडर काम करते हैं। तो जो भारत सरकार का लोक उद्यम विभाग है, यानी कि डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है, वो इसकी नोडल एजेंसी होती है CPSEs की, यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। सो ये इसकी नोडल एजेंसी है। डीपी जो है इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब इनके बारे में जो डिसीजंस होते हैं वो ये लेते हैं बेसिकली। सो अब इस जो CPEs है, ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। इनको हम 3 कैटेगरीज में जो है गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड करती है। देखिए 2009 यानी कि 2009 से पहले सिर्फ ये 2 चीज़ें थी, 2 कैटेगरीज में गवर्नमेंट डिवाइड करती थी CPEs को। लेकिन अब जो है 2009 के बाद से, 2009 से जो है एक नया दर्जा सरकार जो है देने लगी इन कंपनी को, वो है महारत्न कंपनीज। देखिए बेसिकली ये जो रत्न कंपनीज हम नाम दे देते हैं, ये बेसिकली क्यों करती है गवर्नमेंट ये इसलिए करती है ताकि जो है हम प्रोत्साहित कर सकें ये जो आगे बढ़ती हुई कंपनीज होती है, और इनको ग्लोबली इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इनको एक तरह से सहारा देने के लिए गवर्नमेंट जो है इनकी अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है इनके लिए ये स्टेटस जो है देती है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। साथ ही साथ ये स्टेटस देने से जो है काफ़ी ऑटोनॉमी मिलती है इन कंपनीज़ को, और ये काफ़ी एफिशिएंसी के साथ अपना काम जो है कर सकती है। साथ ही साथ ये जो CPSEs होती हैं, इसमें गवर्नमेंट का कम से कम 51% स्टेक होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी कंपनी में 51% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का है, या फिर गवर्नमेंट की किसी कंपनी का स्टेक है 51%, तो वो हमारी CPSEs कंपनीज होती है, वो प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज बन जाती है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कम से कम 51% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए इन कंपनीज में। अब किसी भी जो कंपनी है, इनको मिनी रत्न का या फिर नवरत्न या महारत्न का दर्जा कब दिया जाता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए जो मिनी रत्न कंपनीज होती हैं, इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी लगातार 3 सालों तक कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, या वो 30 करोड़ यानी कि ₹30 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मिनी रत्न कंपनी कहलाती है पिछले 3 सालों में। इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अगर पिछले 3 सालों में से किसी एक साल में अगर उसने 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो वो कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 में चली जाएगी। लेकिन अगर वो लगातार 3 सालों तक इतना प्रॉफिट या इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती जा रही है, तो उसको कैटेगरी 2 में डाल दिया जाता है। तो ये तो क्राइटेरिया है मिनी रत्न कंपनी का, मतलब ये मैं आपको एक बेसिक क्राइटेरिया बता रही हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो नवरत्न कंपनीज़, तो जो नवरत्न कंपनीज़ क्या होती हैं, देखिए कुछ 6 पैरामीटर्स होते हैं। इन 6 पैरामीटर्स में होता है जैसे कि कॉस्ट प्रोडक्शन कितना हुआ है किसी कंपनी का, या फिर नेट प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, या फिर उनका टर्नओवर कितना है। इस तरह से टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, और इसके बेसिस पे 100 का स्कोर जो होता है, 100 के स्कोर में से अगर कोई कंपनी जो है 60 का स्कोर कर जाती है, मतलब 60 स्कोर वो कर जाती है, तो उस कंपनी को जो है नवरत्न का स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाना चाहिए। मतलब अगर वो कंपनी पहले से ही मिनी रत्न कंपनी है और उसके बाद वो 100 में से ये 60 स्कोर कर जाती है, तो उसको नवरत्न कंपनी घोषित किया जा सकता है। देखिए ये एक तरह से हायरार्की है। सबसे पहले आपको मिनी रत्न कंपनी बनना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कंपनी को नवरत्न होना पड़ेगा, और उसके बाद
बाद ही आप महारत्न कंपनी बन सकते हैं। मतलब आपको ये मिनी रत्न और नवरत्न की सीढ़ी को पहले पार करना पड़ेगा। तो ये तो बात थी मिनी रत्न और नवरत्न कंपनीज के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे महारत्न कंपनी के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महारत्न कंपनीज। अभी हम आगे जानेंगे कि कितनी कंपनीज जो है महारत्न कंपनीज हैं और नवरत्न कंपनीज कितनी हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनीज हैं। चलिए जानते हैं पहले महारत्न कंपनीज के बारे में। क्योंकि महारत्न कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसका प्रॉपर लिख दिया है यहाँ पर कि क्या क्या इसके नियम होते हैं, किन किन नियमों के अनुसार किसी कंपनी को जो है महारत्न कंपनी घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले कंपनी को पहले नवरत्न का दर्जा मिलना होना चाहिए, मतलब वो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश होनी चाहिए एज अ नवरत्न कंपनी। उसके बाद कंपनी को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार उसको लिस्टेड होना चाहिए, सूचीबद्ध होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी कि जो ग्लोबल मार्केट होती है उसमें उसकी एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति होनी चाहिए, मतलब उसका अच्छा नाम होना चाहिए उस कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बाद पिछले 3 वर्षों में, मतलब ये जो पिछले 3 वर्षों की अवधि है उसमें उसका जो एवरेज एनुअल ये जो व्यवसाय होता है ये 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। मतलब जो औसत वार्षिक व्यवसाय है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट, पिछले 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक निवल मूल्य जो है उसका कितना होना चाहिए, उसकी नेट वर्थ जो है उसका कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। साथ ही उसका जो प्रॉफिट है, औसत वार्षिक लाभ पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि कौन सा क्राइटेरिया इनमें से महारत्न कंपनी के लिए है, कौन सा नवरत्न के लिए है, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ये 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ से ज़्यादा, औसत वार्षिक निवल मूल्य जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा और लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए पिछले 3 सालों में। और साथ ही साथ ये 2 चीज़ें भी होनी चाहिए, तभी कोई कंपनी जो है महारत्न कंपनी का स्टेटस जो है वो पा सकती है। सो गाइज़, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट से लिया है, जो हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, उसके ऑफिशियल साइट पे आपको ये मिल जाएंगी। टोटल महारत्न कंपनीज़ हैं वो हैं 10। देखिए पहले 8 थी, दिसंबर 2019 से पहले 8 थी, लेकिन दिसंबर 2019 में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ये HPCL जो है इसको, और जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इन दोनों को 2019 में इन दोनों को भी महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया जा चुका है। सो सबसे रीसेंट जो शामिल हुई है महारत्न की कैटेगरी में वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इनको 2019 में महारत्न का स्टेटस दिया गया है। इससे पहले केवल 8 कंपनीज महारत्न कंपनीज थी। तो अब टोटल आपकी महारत्न कंपनीज हो गई हैं 10। इनके नाम आपको याद रखने हैं, चाहे आप ट्रिक्स बना लीजिए, चाहे आप कैसे भी याद कीजिए, पर इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंपनी जो है महारत्न कंपनी नहीं है, या कौन कौन सी कंपनीज महारत्न कंपनी है, 1, 2, 1, 3, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आपके बन सकते हैं। जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि उनको स्टेटस कैसे दिया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कंपनीज को लिस्ट कर देते हैं, उनमें से कौन कौन सी कंपनी है इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। सो आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि BHEL भेल, जो कि हरिद्वार में सेटअप है ये कंपनी। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL। नेक्स्ट इज कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज गेल GAIL गेल इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL। नेक्स्ट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL। उसके बाद NTPC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेक्स्ट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बाकी सभी की तो फुल फॉर्म आपको आती है, लेकिन मैं गेल की और NTPC की आपको फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। सो ये है गेल इंडिया का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड NTPC का मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये गेल और NTPC की फुल फॉर्म है। सो आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म से ट्रिक बनानी है या आपको इनको ऐसे ही याद करना है, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इनको याद करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए कि 10 जो है महारत्न कंपनीज़ हैं अभी इंडिया में। आज के टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये जो है 10 महारत्न कंपनियाँ हैं।
उसके बाद आपकी टोटल 14 जो हैं, 14 हमारी ये नवरत्न कंपनीज़ हैं। इनके आपको बेसिकली नाम ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये महारत्न का स्टेटस इनको नहीं है। अगर आप किसी हाई यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप एक डीएसएसबी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आपको एक नज़र डाल देनी चाहिए इन पर कि ये कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। अगर आपको ये पता है कि महारत्न कौन सी हैं तो आप उसमें कन्फ्यूज़ होंगे ही नहीं। उसके बाद जो बची वो नवरत्न और मिनी रत्न, और मिनी रत्न पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नवरत्न और महारत्न कंपनीज़ पर ही आते हैं। तो आपको याद रखना है कि 14 जो है महारत्न कंपनीज़ हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके बाद महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, उसके बाद एनबीसीसी, एनएमडीसी, एनएलसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके बाद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो आपको बेसिकली एक नज़र डाल लेनी है इन पर, और थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये कंपनीज जो हैं नवरत्न कंपनीज़ हैं। इसके अलावा जो है, अब अगर हम बात करें मिनी रत्न कंपनीज़ की, तो उनके आपको नाम याद रखने की ज़्यादा बेसिकली ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप एक डीएसएसबी या एसएससी के एग्ज़ाम में या बैंक एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं तो आपको नवरत्न और महारत्न से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल जो मिनी रत्न कंपनीज़ हैं वो 74 हैं अभी। अगर आप जून 2020 की बात करूं तो जो है अभी तक टोटल 74 जो है वो मिनी रत्न कंपनीज़ हैं। और ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप 74 के 74 नाम याद करें। तो आपको बेसिकली महारत्न और नवरत्न कंपनीज़ जो हैं वो याद रखनी है। गाइस, महारत्न कंपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आपको नाम याद होने ही चाहिए। सो ये थी वीडियो महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज़ के ऊपर। ये आपका जीके, स्टैटिक जीके की ओर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, स्टैटिक जीके का अगर आपके एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन आता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट से देखें तो भी इंपॉर्टेंट है और जीके के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पर वैकेंसी की अपडेट ज़रूर मिलती हैं, तो आप वैकेंसीज़ के सेक्शन में जाकर वहाँ से वैकेंसीज़ की अपडेट्स देख सकते हैं। और गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।